बीएससी तृतीय वर्ष वाले विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जो पादपों के आर्थिक महत्व के संदर्भ में पेय पदार्थ प्रदान करने वाले पादपों के संदर्भ में हमने चर्चा शुरू की थी, जिसमें हमने चाय के बारे में पढ़ा था। थोड़ी और जानकारी हम आज इस वीडियो में शेयर करेंगे चाय के संदर्भ में। उसके बाद हम अगला टॉपिक कॉफ़ी के बारे में अध्ययन आरंभ करेंगे। तो इसमें जो थोड़ा बहुत मैंने पिछले जो पीडीएफ और वीडियो शेयर किया है उसे थोड़ा सा अलग, थोड़ा बहुत वहीं से मैटर मिलता जुलता है, पर कुछ एक नई जानकारी है जो आपके ज्ञान को फ्लोरिश करेगी, एनलाइटन करेगी और ज़्यादा, ताकि आपका जो एग्ज़ाम में जो प्रेजेंटेशन है वो और अच्छा हो सके और फ्लोरिश हो सके। तो हम बात करते हैं चाय के बारे में। देखिए, इसके शुरुआत में अधिकांश लोग इसे पसंद करते हैं। चाय के बारे में आप लोगों को यही पता होगा कि पत्तियों से तैयार होती है, नई पत्तियों से, जबकि बंद वानस्पतिक कलियों से भी, उनको सुखा के भी, उससे भी टैनिन मिलता है, उससे भी चाय तैयार होती है। अब इसमें इतिहास के संदर्भ में अगर चर्चा कर ली जाए तो चाय के पौधे का उत्पादन भारत में पहली बार सन 1834 में अंग्रेज सरकार द्वारा परीक्षण के रूप में व्यापारिक पैमाने पर किया गया था। सन 350 ईसा पूर्व से चाय पीने की परंपरा का पहला उल्लेख मिलता है। ये उल्लेख मिलता है चीनी साहित्य में। जो चीन देश है वहाँ के साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। सन 1610 में डच व्यापारी चीन से चाय को यूरोप ले गए और धीरे धीरे ये समूची दुनिया का प्रिय पेय बन गया। और टेनिन की मात्रा, चाय की ताज़ी पत्तियों में टेनिन की मात्रा 25.1% पाई जाती है, जबकि इसकी संसाधित पत्तियों में टेनिन की मात्रा 13.3% तक होती है। अब इसकी कृषि के बारे में बात कर ली जाए तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चाय को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा पत्तियां चुनने का मौसम वर्ष में 3 से 4 बार चलता है। चाय के लिए न्यूनतम वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक 125 से 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होना चाहिए, क्योंकि चाय एक सेंसिटिव पौधा होता है, ज़्यादा तापमान ये सहन नहीं कर सकता। अब ऐसा मौसम भारत के मुख्यतः ऐसे प्रदेशों में पाया जाता है जहाँ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और जहाँ वर्षा का औसत अधिक रहता है, तापमान उन पहाड़ों पर कम रहता है। तो ऐसे ही पहाड़ों पर इनका खेती की जाती है। जैसे आपके असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश का नाम आ गया तो वहाँ इस तरह के पहाड़ नहीं, उत्तर प्रदेश में पहले उत्तराखंड शामिल था, तो यहाँ उत्तराखंड का बारे में है। इसको उत्तराखंड आप पढ़े तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, कर्नाटक और केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इनकी खेती, या कहते हैं चाय के बागान, हमें दिखाई देते हैं। प्रमुख निर्यातक देशों में भारत सबसे प्रथम नंबर पे है, दूसरे नंबर पर श्रीलंका है, फिर केन्या है, चीन है, इंडोनेशिया है। और विशेष बात यह है कि भारत से चाय का निर्यात विश्व के 80 से अधिक देशों को किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देशों का इसमें विवरण दे रखा है। अब फिर से एक बार इतिहास के बारे में और चर्चा कर ली जाए कि व्यापारिक पैमाने पर 1834 में किया गया था और इंग्लैंड को इसका निर्यात असम की चाय कंपनी द्वारा किया गया। सन 1815 में कुछ अंग्रेज यात्रियों का ध्यान असम में उगने वाली चाय की झाड़ियों पर गया, जिससे स्थानीय कबायली लोग एक पेय बनाकर पीते थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1834 में चाय की परंपरा भारत में शुरू करने और उसकी उत्पादन करने की संभावना तलाश करने के लिए एक समिति का गठन किया और इसी समिति की अनुशंसा के बाद में 1835 में आसाम में चाय के बाग लगाए गए। अगर हम ईसा पूर्व 300 सदी से के बारे में चर्चा करें तो चीन में किस प्रकार से चाय का पेय पदार्थ के रूप में उपयोग शुरू हुआ था, उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है कि जो चीन के सम्राट थे, उनके शेन नुंग नाम था उनका, उनके सामने गर्म पानी के प्याले में कुछ सूखी पत्तियां आकर गिर गई, जिससे पानी का रंग बदल गया और जब इनने इसका स्वाद लिया तो उसका रंग और स्वाद उनको बहुत पसंद आया। तभी से चाय का प्रचलन शुरू माना जाता है। और अन्य जानकारियों में मैंने आपको बताया कि भारत विश्व के उत्पादन का 27% भारत में होता है और विश्व के निर्यात का 11% अकेला भारत से होता है। तो भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र भी है और सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र भी है। और आपको मैं बताया कि कैफीन का इसमें अंश पाया जाता है, टैनिन की मात्रा भी इसमें पाई जाती है, जो कि मैंने आपको बताई 25 और 13% होती है, संसाधित पत्तियों में कम होती है। और जो सबसे अच्छी चाय होती है वो इसकी जो बंद जो कलियाँ होती हैं, मतलब जो पुष्प बनने से पहले जो जो बड्स होती हैं, उनको भी सुखाकर चाय बनाई जाती है और वो चाय बहुत अच्छी मानी जाती है। चाय में होने वाले रोगों के बारे में बात की जाए तो लाल किट,
यानी रेड स्मट इसमें रोग होता है, और एक शैवाल जनित रोग भी होता है, सिफेलोरोस नाम का एक शैवाल है, उससे इसमें एक रोग होता है। चाय के लिए मैंने आपको बताया, जलवायु और वर्षा के बारे में बताया, तापमान के बारे में बताया मैंने आपको। इस प्रकार कुछ एक पॉइंट मैंने इसमें नए जोड़े हैं, इसे आप अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम कॉफ़ी के बारे में चर्चा करेंगे।